यदि आप झारखंड से डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन है 2023-25 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 का एग्ज़ाम 9 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में फाउंडेशन पेपर 1 और फाउंडेशन पेपर 2 के बाद आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन बताने जा रहे हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, झारखंड में 2 साल के डीएलएड सिलेबस को कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए एमएसए क्लासेस एक बेहतर विकल्प है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेशन 2019-21 का ये रिजल्ट है, जिसमें शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी ने 89-88% रिजल्ट लाकर टॉप में हमारे आए थे। इसके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं नेहा कुमारी जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने भी यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट किए थे। इसके अलावा सेशन 2021-23 के भी हमारे टॉपर थे श्वेता तिग्गा जी, और भी हजारों स्टूडेंट हर बार हर साल एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा पिछले साल की बात की जाए तो शुभम कुमार जी ने 89% के साथ पूरे झारखंड में टॉप 4 पोजीशन, राहत परवीन जी ने टॉप 6 और स्मृति कुमार जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो यदि आप झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपके लिए बेहतरीन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट बेस्ट पर आधारित है। और इतने ही काफ़ी 2 साल के सिलेबस को तैयारी करने के लिए काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, या तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2025 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 का फाइनल एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से 9 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में पिछले 6 सालों में सेशन 2018-20 से लेकर 2019-21, 2020-22, 2021-23 और पिछले साल 2022-24 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी तरफ से हर साल एग्जाम से 10 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। जहां आपको एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 में से हमारे 6, 7, 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद है इस बार भी फाउंडेशन पेपर 1 और फाउंडेशन पेपर 2 का सेशन 2023-25 के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर इसके प्लेलिस्ट पर आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 3 सेशन 2023-25 के लिए देने जा रहे हैं। आप अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं डीएलएड 2023-25 सेशन के लिए, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ एग्जाम के अंतिम दिनों में इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आप तैयारी कर सकते हैं, जहां से उम्मीद है पिछले 5 साल 6 साल में जिस तरह से हमने तैयारी की है, इस बार भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन पेपर 3, जिसका नाम है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। टोटल आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल आपको यहाँ पे 60 मार्क्स फुल मार्क्स रहेंगे। चलिए आप पहले इसका क्वेश्चन पैटर्न समझा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन सेशन बताने से पहले इसका क्वेश्चन पैटर्न भी सेम है फाउंडेशन पेपर 1 और 2 की तरह, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई भी आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और 5 क्वेश्चन के लिए आपको 12-12 करके 60 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको कोई भी 8 में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद आपको एक और एग्जाम टिप्स हमारी तरफ से, एग्जाम में मार्क्स कैसे बेहतरीन होगा चलिए बताते हैं। डीएलएड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स के लिए और बेहतरीन रिजल्ट के लिए पेडागोजी थ्योरी का जो आंसर है कम से कम 3 या 4 पेजेस यानी 3 या 4 साइड लिखना है। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको पेडागोजी यानी जो फाउंडेशन 1 है, फाउंडेशन 2 है, फाउंडेशन 3, फाउंडेशन 4 या जितने भी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, 4 पेज में हर एक का आंसर लिखने की कोशिश करना है, ताकि आप बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन मार्क्स भी आ जाए। और 4 पेज जो आपको लिखना है, 4 पेज मतलब होता है 4 साइड, ठीक है। 4 साइड मतलब एक पेज में 2 साइड होते हैं, तो 2 साइड का मतलब हुआ 2 पेज। इसी तरह से आपको 4 पेज से मतलब 4 साइड लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अगर किसी को अभी भी अंतिम समय में झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना है और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर आधारित नोट्स चाहिए, और जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है इनका अगर आपको नोट्स आंसर चाहिए तो आपको हमारे एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन से, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9110
911552 सेव कर लीजिए और अपना नेम, सेशन और मीडियम लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन बताने जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। विद्यालय भवन के भौतिक स्वरूप के विस्तार से वर्णन करें। विद्यालय भवन संबंधी शैक्षिक आवश्यकताओं के निर्धारण को विस्तार से लिखिए। यानी विद्यालय भवन के भौतिक स्वरूप, विद्यालय भवन कैसा होना चाहिए, उसका भौतिक स्वरूप के बारे में पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। डिस्कस इन डिटेल द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय प्रबंधन के स्वरूप और क्षेत्र का वर्णन करें, अथवा विद्यालय प्रशासन का अर्थ और सिद्धांत, स्कूल मैनेजमेंट मीनिंग, स्कोप एंड फॉर्म्स, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल मैनेजमेंट ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में और डीएलएड के फाउंडेशन पेपर 3 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयारी करके जाना है। स्कूल मैनेजमेंट यानी स्कूल विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन अब हमारी तरफ से जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है, विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, रोल, स्कोप एंड पर्पस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयारी करके जाना है। विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। तो इन सभी जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा है, इनका आपको नोट्स से आंसर पढ़ना है और साथ ही साथ इसका वीडियो क्लास भी दिया गया है, जिसमें 3 घंटे में हमने फाउंडेशन पेपर 1 हो या 2 हो या 3 हो, 3 घंटे में हमने पूरे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी समझा दिया है वीडियो क्लास के माध्यम से, जो कि आपको एप्लीकेशन पर जाकर मिल जाएंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक सफल प्रधानाध्यापक के गुणों का वर्णन कीजिए, अथवा शिक्षक के गुण एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल प्रिंसिपल और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर, डिस्कस। तो यहाँ पे या तो आपको सफल प्रधानाध्यापक के बारे में या फिर आपको एक शिक्षक के बारे में, शिक्षक का महत्व, शिक्षक का रोल क्या है, भूमिका क्या है, एक सफल प्रधानाध्यापक, या फिर आपको पूछ लेगा कि प्रधानाध्यापक जो है एक स्कूल के जहाज का कैप्टन होते हैं। इस तरह से घुमा के जो भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बता क्या रहा है। अगर क्वेश्चन आ गया सर कि प्रधानाध्यापक से रिलेटेड आया है, तो आपको प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर या प्रिंसिपल इससे रिलेटेड आंसर लिखना है। या फिर अगर आपको शिक्षक यानी टीचर से रिलेटेड आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो आपको टीचर से रिलेटेड आंसर, उसका गुण दोष लिखना है। और ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे और वीडियो क्लास में भी हमने बहुत अच्छे से समझाया है। 3 घंटे में पूरा फाउंडेशन पेपर 3 को कंप्लीट समझा दिया गया है। जाकर वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज़ आप लोग बता दें, जितने भी हमारे जो कोर्स लिए हुए हैं, एग्जाम से पहले एक बार 3 घंटे के वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने पूरे पेपर को फाउंडेशन 1, फाउंडेशन पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सबको 3-3 घंटे में समझा दिया है। इसके बाद आपका हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी और पेपर है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा में आपको पूरा समझाया गया है। तो एग्जाम से पहले एक बार वीडियो को देखकर आप लोग जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय में समय सारणी की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें, इसके सिद्धांतों को लिखें। टाइम टेबल, इंपॉर्टेंस, रोल एंड यूजेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लेगा कि समय सारणी बनाते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी सवाल आए, समय सारणी यानी टाइम टेबल से रिलेटेड आपको तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपको मेन चीज यहाँ पे पॉइंट, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है कि यहाँ पे टॉपिक क्या बता रहा है। जैसे यहाँ पे समय सारणी बता रहा है, उसमें आपको क्वेश्चन 2-3 सेंटेंस में भी दे देता है घुमा फिरा के, उतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि टाइम टेबल से रिलेटेड क्या क्या पूछा गया है, उसका महत्व पूछा गया है, उसका आवश्यकता पूछा गया है, या फिर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से सवाल पूछा गया, उस तरह से आपका आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, स्कूलों में अभिलेखों और रजिस्टर, इसका अर्थ और महत्व, स्कूल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड सेशन 2023-25 के लिए। और आपको बता दें कि झारखंड डीएलएड में फाउंडेशन पेपर 3 हो, 1 हो या 2 या 4 जो भी है, टोटल 8 क्वेश्चन पूछेगा और आपको कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। यानी आपको हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, 8 में से अगर आपका 5 क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। लेकिन मैक्सिमम पिछले साल के आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि 8 में से 7, 6 या फिर 8 क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आप लोग 5 क्वेश्चन के आंसर की तैयारी बढ़िया से करके जाना है, ठीक है। और एक और बात कि जो 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए हमने इस
फाउंडेशन पेपर 3 में टोटल 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो 8 क्वेश्चन के लिए 13 क्वेश्चन को आप लोग तैयार करके जाना है, हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक है। अगला जो क्वेश्चन है इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार और इसका अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमने तीनों को अलग अलग करके डिवाइड कर दिया है। चलिए समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है इस बार के लिए, भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और उनकी समस्याएं एवं समाधान का वर्णन करें। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया, और भारत में पिछड़े वर्ग की शिक्षा की समस्याओं एवं समाधान का वर्णन करें। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एजुकेशन इन इंडिया, और भारत में बालिका शिक्षा की क्या समस्या है, इस संबंध में झारखंड की क्या स्थिति है। एक्सप्लेन व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, सिचुएशन इन झारखंड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है कि आपको या तो अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग या बालिका शिक्षा या फिर कभी कभी विकलांग शिक्षा, यानी कि विकलांग जो बच्चे होते हैं, निःशक्त बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं का क्या क्या समाधान है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको तैयारी करके जरूर जाना है। भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की समस्या समाधान, या फिर पिछड़े वर्ग, या फिर आपका बालिका शिक्षा, और कभी कभी विकलांग शिक्षा की समस्या और समाधान, इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करके जाना ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 हमने जो सिलेक्ट किया आपके लिए, निर्देशन एवं परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र में महत्व का वर्णन करें। निर्देशन और परामर्श के विभिन्न प्रकारों को लिखें। एक और आपको बता दें कि यदि आप सिलेबस को देखने जाएंगे ना, तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और लगभग इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक भी है, लेकिन आपके एग्जाम की फाइनल एग्जाम की दृष्टि में अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू में, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हमने 13 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। लेकिन अगर इसका सिलेबस देखने जाएंगे, इसका अगर बहुत सारे टॉपिक देखने जाएंगे, तो आपको बहुत सारे 30-40 से ऊपर आपको टॉपिक मिल जाएंगे। उतना ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना, भी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही काफ़ी है। और पिछले बार जितना भी हुआ है, इस बार भी उम्मीद है आप लोग का पूछ सकता है। निर्देशन में परामर्श आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र में महत्व का वर्णन करें। निर्देशन और परामर्श के विभिन्न प्रकारों को लिखें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी तरफ से इंपॉर्टेंस है। पूरे सिलेबस में से हमने जो 13 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और देखने को मिला है। पिछले 2 साल 3 साल 4 साल का क्वेश्चन उठाइए तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला है। छात्रावास का अर्थ और महत्व, छात्रावास अधीक्षक के क्या कर्तव्य है, यानी हॉस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका मीनिंग और उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, साथ ही साथ छात्रावास जो अधीक्षक होते हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, तो सुपरिंटेंडेंट का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्यूटीज यानी उसका कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए। आप अपने विद्यालय के स्थान के चुनाव में किन किन बातों पर विचार करेंगे, अपने विद्यालय भवन की आवश्यकताओं की विवेचना करें। व्हाट कॉन्सिडरेशंस would you make in the selection of site for your school, discuss the essential of your school building। आप अपने विद्यालय के स्थान के चुनाव में किन किन बातों पर विचार करेंगे। शायद ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही दे दिए थे, आपको दिखा देते हैं। विद्यालय भवन के भौतिक स्वरूप के विस्तार से वर्णन करें। विद्यालय भवन शैक्षिक संबंधी आवश्यकता, दोनों अलग अलग है या फिर एक जैसा भी है मान के चलिए। मतलब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो आप विद्यालय का चुनाव करेंगे, कहाँ पे विद्यालय होना चाहिए, तो मैक्सिमम दोनों क्वेश्चन सेम यहाँ पे दे दिए हमने। ठीक है, तो एक ही आंसर आप लिख सकते हैं इसका। What consideration would you make in the selection of site for your school? Discuss the essentials of your school buildings। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक अच्छे पुस्तकालय के महत्व और भूमिका की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए कि एक अच्छा पुस्तकालय के महत्व और भूमिका की विवेचना कीजिए। लेकिन पिछले 2-3 साल में देखा जाए तो ये जो पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी, डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड लाइब्रेरी, इस तरह के क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। यानी इसमें 2-3 लाइन में 2-3 सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन इतना आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में अगर लाइब्रेरी लिखा है तो लाइब्रेरी के इंपॉर्टेंस और उसका रोल आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज क्या है, पंचायती राज एवं शिक्षा की विशेषताओं को लिखे। व्हाट इज अ पंचायती राज, डिस्कस द फीचर्स ऑफ पंचायती राज एंड एजुकेशन। और हमारी तरफ से लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बनाया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग बता दें
कि क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई भी क्वेश्चन उठाइए तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या किया जाता है, इसमें 4 छोटे छोटे टॉपिक्स दिया रहता है और उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स यानी 2-2 पेज करके लिखने के लिए आता है। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है टोटल 4, यहाँ पे अगर फाउंडेशन पेपर 3 की बात की जाए तो 5 या 6 तक पूछ लेता है, जिसमें से आपको कोई भी 2 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना होता है कोई भी 2 टॉपिक का। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये जो 5-6 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसके लिए हमने 10 छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो आपको इसमें बताएंगे। आप लोग कॉपी में नोट करके इसको तैयारी कीजिएगा। उससे पहले चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे तरफ से जो 13 नंबर क्वेश्चन है, सबके लिए स्कूल आज के युग की सबसे बड़ी मांग है, भावी स्कूल की योजना के प्रमुख सिद्धांतों को लिखे। स्कूल फॉर ऑल इज द क्राइंग डिमांड ऑफ द डे, गिव द मेन प्रिंसिपल्स फॉर प्लानिंग फ्यूचर स्कूल्स। तो ये रहा क्वेश्चन 13। अब बताते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके लिए अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है तो कौन कौन से शॉर्ट टॉपिक की तैयारी करके जाना है, इंपॉर्टेंट। और एक बात, यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चन बताया ना, 13 में से 7 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ गया, 7 में से अगर 5 क्वेश्चन आंसर आप लिख लिए तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सजेशन जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपने ऑलरेडी 5 क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है तो। लेकिन अगर मान के चलिए कि 7 में से आपने 4 क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं तब आपको यहाँ से 2 टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक 2-2 पेज करके सिलेक्ट करना होगा आंसर लिखने के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सजेशन को कॉपी में नोट कीजिए और इन सभी का आपको नोट्स हमारे नोट्स से मिल जाएंगे। जिनको भी अभी भी एग्जाम के लास्ट दिनों में तैयारी करना है हमारे नोट्स से शानदार तैयारी कर सकते हैं, जहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर इस तरह से बना हुआ नोट्स मिल जाएंगे। खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड, ठीक है। और ये जो प्ले ग्राउंड है ना, शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले इसका ये लॉन्ग में भी आ गया था क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड का। उसके बाद शॉर्ट टॉपिक्स में आपको तैयारी करके जाना है, वर्ग कक्ष यानी क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट किया हुआ है आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का भोजन जो स्कूलों में दी जाती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिड डे मील। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 4, निर्देशन में परामर्श के तकनीक एवं उपकरण यानी टेक्निक एंड टूल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के बारे में, डाइट के बारे में। उसके बाद है डाइट के बारे में अगला इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी डाइट के बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स, ये है 6 नंबर टॉपिक। टोटल आपको 5-6 पूछा जाता है, हमने 10 टॉपिक आपको छोटा छोटा टॉपिक दे रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान यानी सर्व शिक्षा अभियान, पूर्व बालपन शिक्षा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री चाइल्डहुड एजुकेशन। उसके बाद 9 नंबर में है यूनिसेफ और 10 नंबर में है, 10 नंबर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें ना एनसीटी, एससीईआरटी या एनसीईआरटी, ये जो एनसीटी जो डीएलएड और बीएड कॉलेज को मान्यता देती है, एससीईआरटी जो कि स्टेट में किताब चलाते हैं, और एनसीईआरटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एनसीईआरटी जो बनाया गया है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को पढ़कर जाना है। ये रहा हमारी तरफ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चाहे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने कॉलेज साथियों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को।